एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार सेशन लेकर और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन मैं ले आता हूं आप सभी लोगों के लिए, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। यूपी के, यूपी ऑपरेटर और यूपीएसआई यानी जितने भी क्वेश्चन हैं बेहतरीन और शानदार हैं। आपको बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। 25 क्वेश्चन मैं डेली आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो किस पर बनी हुई है? गंडक पर, कोसी पर, कृष्णा पर या महानदी पर। तो देखिए फ्रेंड, जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये किस नदी पे बनी है ये बताना है। तो किस पर बनी है? कृष्णा नदी पे बनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है कि कल्पक्कम में स्थित है, यानी जो आपका कल्पक्कम है ये कहाँ स्थित है, इस बात का ध्यान देना। क्या स्थित है? तेल शोधनशाला है, या जल विद्युत शक्ति गृह है, या परमाणु ऊर्जा केंद्र है, या परमाणु परीक्षण स्थल है। तो देखिए फ्रेंड, जो कल्पक्कम है कहाँ स्थित है, यानी यहाँ पे क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बड़ा बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था, हमेशा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो कह रहा है सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती हैं, वो कहाँ पे पड़ती? कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, या ध्रुवों पर, या भूमध्य रेखा पर। तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ पड़ती ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कहाँ पे पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। कह रहा है, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने, कह रहा है, प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? महासागर से है, या दलदलों से है, या मैदानों से है, या वनों से है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी वनों से है, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड, जहां आप सभी लोग बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा, ताकि आप लोगों को भी बेहतरीन और शानदार तरीके से हर एक जो है पॉइंट याद हो जाए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, या दुर्गापुर। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा गया है कि लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। हाँ, क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है, यानी जो नर्मदा नदी है ये किस घाटी से होकर बहती है? हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक और विंध्य पहाड़ियों से, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से, या अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों से। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी है, आइजोल है, चंडीगढ़ है, गुवाहाटी है, या रांची है। तो हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऐसा कौन सा है? चंडीगढ़ आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से क्या कह रहा है। कह रहा है, नवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए, सोना के लिए, लिग्नाइट के लिए, या चूने के पत्थर के लिए। तो जो आपका नवेली है निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो किसके लिए फ्रेंड्स? ये लिग्नाइट के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी लिग्नाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? 5 स्टार लगा लीजिए, कई
बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? कोसी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो किस नदी के ऊपर बना है फ्रेंड्स? ये सतलज नदी के ऊपर बना है, इस बात का ध्यान देना। यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है ये बताना है। मुंबई में है, दिल्ली में है, कोची में है या बेंगलुरु में है? तो द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये मुंबई में है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? 5 स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया है कि जो बॉक्साइट है ये किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का है, जस्ता का है, तांबा का है या माइका का है? तो किसका है फ्रेंड्स? ये एल्युमिनियम का है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो पिसी कल्चर से तात्पर्य है। देखिए जो खेती वाले क्वेश्चन हैं ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। भेड़ पालन से है, रेशम पालन से है, मत्स्य पालन से है या टमाटर की खेती से है? तो देखिए फ्रेंड जो पिसी कल्चर है ये किससे संबंधित है? ये मछली पालन से है, यानी मत्स्य पालन इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। रेशम जो पालन है फ्रेंड्स ये किससे हो जाएगा? आप लोग देखिए सेरीकल्चर आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, यहां से भी एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से कह रहा सबसे कम आयु की जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? पश्चिमी घाटी है, अरावली पहाड़ियां हैं या नीलगिरी है या हिमालय है? तो कौन सी है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो कौन सी है? हिमालय है, यानी आपका डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? इंडोनेशिया का, मलेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का या अमेरिका का? तो जो फिजी द्वीप समूह है ये किसका अंश है ये आप लोगों को बताना है। तो ये किसका अंश है? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नासिक में किस नदी के किनारे कह रहा कुंभ मेला लगता है? गंगा, महानदी, गोदावरी, सतलज? तो आपको बताना है नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ लगता है? गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, गोदावरी नदी के किनारे मेला लगता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स इस पे अभी मैंने 5 मिनट का जो शो वाली वीडियो बनाता हूँ ये सारे टॉपिक उसमें डाले गए हैं अनुसंधान केंद्र पे। मैंने बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो बनाई है। तो आपसे कह रहा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, दिल्ली में या पुणे में? तो देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पे है आप सभी लोगों का? लखनऊ में है। 16 में बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा भारत के किस राज्य को कह रहा चीनी का कटोरा कहा जाता है? 5 स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है? जो कोझीकोड बंदरगाह है कह रहा है ये कहाँ पे स्थित है? कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या केरल में है? तो देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्थित है? केरल में है। कोझीकोड बंदरगाह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको बताना है इसका आंसर केरल होगा। ठीक है? हाँ याद करते चलिए बेहतरीन शानदार तरीके से। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन थी? कटक, बालासोर, कालाहांडी,
या गंजाम। तो आप लोगों को बताना है भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन सी थी, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कटक, यानी भुवनेश्वर से पूर्व जो है उड़ीसा की राजधानी कौन सी थी, कटक थी, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अनुसंधान से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। गुवाहाटी में है, सीकर में है, देहरादून में है या दार्जिलिंग में है। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, ये देहरादून में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे नहीं है, दिल्ली, दमन एवं दीव, मेघालय, पुडुचेरी। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा मेघालय। 21 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग देखते होंगे गया जाते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, बिहार जाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य में गया है जो एक धार्मिक स्थल है स्थित है, ये कहाँ पे है, बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किस स्थान पर दृष्टि से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। कह रहा है किस स्थान पर दृष्टि से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, देहरादून, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून। हाँ देहरादून क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, पटसन उद्योग के लिए, सूती वस्त्र के लिए या आपका जो है कसीदाकारी के लिए या सोने के लिए। तो सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स, सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। जब कपड़ा खरीदना रहे तो वहाँ पे चले जाया करिए। हाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर, गोमती नदी पर। तो टिहरी बांध कहां पर स्थित है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। तो ये पे है भागीरथी नदी पर स्थित है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड, 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आपको यहाँ PDF मिल जाएगी, यूनिक क्लासेस 7373 मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सुबह डेली मेरी क्लास सुबह 9 बजे लाइव चलती है, जहां मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग बेहतरीन और शानदार तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।